वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
सर्वप्रथम मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वे इस कार्यक्रम के संचालन की जिम्मेदारी संभालें। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि डॉक्टर सखा श्याम लिखकर उनका कहानी संग्रह एनकाउंटर लव स्टोरी व अन्य प्रेम कहानियों का लोकार्पण आज सफल हुआ। और साथ में यह भी सुखद है कि इस संग्रह को पढ़ करके कुछ लोग अपने विचार हमारे सामने रखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि पुस्तक को बिना पढ़े जो बोलने की बड़ी यशस्वी एक परंपरा हमारे है, तो उसको कई बार बोलना भी चाहिए। और लेखक जो मेहनत करता है उसको अंगीकार करते हुए उसकी चुनौती को स्वीकार भी करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अजय जी से निवेदन करूँगा कि हमारे अतिथियों का, हमारे अध्यक्ष जी का पुष्प के स्वागत करें और वो नाम हमारे। ये लगभग ऐसा ही चल रहा है जैसे किसी फिल्म समारोह को दो लोग एक साथ एंकर कर रहे हैं। तो मैं इसके लिए सबसे पहले डॉक्टर कौशल पवार जी से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र यादव जी को बुके देकर सम्मानित करें। कौशल पवार जी। मैं मंजरी श्रीवास्तव जी से अनुरोध करता हूं कि मंजरी जी आएं और प्रोफेसर असगर वजाहा साहब बुके देकर स्वागत करें। मंजरी श्रीवास्तव। मंजरी जी पीछे से प्रकट हुए, मैं उधर देख रहा। मैं संतोष कुमार जी से अनुरोध करता हूं कि वे आएं और मैत्रेयी जी को बुके देकर सम्मान दें। संतोष कुमार। और यकीनन इस कार्यक्रम के केंद्र श्याम सखा श्याम जी, उनका भी सम्मान मैं अनुरोध करता हूं डॉक्टर मीना शर्मा से कि वे आएं और श्याम जी को फूल दें। मीना शर्मा। मीना जी पीजी डीएवी कॉलेज में पढ़ाती हैं। सुल्तान अली से मैं अनुरोध करता हूं कि वे अल्पना मिश्र जी को पुष्प गुच्छ दें। हालांकि गुच्छ कहते हुए मुझे हमेशा रुकावट महसूस होती है, मगर क्या, उससे ज्यादा सुंदर शब्द बुके। हाँ, गुलदस्ता और भी अच्छा। तो प्रेमावती से मैं अनुरोध करता हूँ कि वे आए और विवेक मिश्र जी को बुके दें। और अब आरती स्मिथ जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वे आए और नीलम जी को, डॉक्टर नीलम को बुके भेंट करें। और यकीनन आगे की कार्रवाई संभालने के लिए मैं सुशील जी से के लिए भी चाहता हूं कि उनका सम्मान करने के लिए ज़ुहैब आए। और ज़ुहैब तो ये सम्मान की परंपरा थी जो चली आती है और हम उसका निर्वाह किया। आप लोग समय देते हैं उसके लिए बहुत ही आभारी हैं। और मैं पुनः मंच को। हाँ, और माइक मेरे पास आते ही सबसे पहले मेरा आग्रह है कि इस कार्यक्रम के सूत्रधार और लोगों के परम मित्र और सुप्रसिद्ध
तो सुप्रसिद्ध हो चुके हैं कथाकार अजय नवैया का सम्मान किया जाए गुलदस्ता देकर। डॉक्टर श्याम सखा श्याम की ये कहानी की किताब है। वे अनेक विधाओं में लिखते रहे हैं, हम सब उनको पढ़ते रहे हैं। उनका लिखने का अपना एक खास अंदाज है। इस पुस्तक की जो किस्सा गोई है वो आपको निश्चित रूप से प्रभावित करेगी। बहुत बेलौस और बेलाग अंदाज में उन्होंने अपनी बातें कही हैं। तो ये मैं चाहता हूँ कि राजेंद्र जी और उसके साथ इस पुस्तक का लोकार्पण करें, फिर आगे का काम शुरू करें। साथ में अनुरोध है मैत्री जी से, अल्पना जी से और विवेक जी से, डॉक्टर श्याम सखा श्याम जी से, नीलम जी से, सुशील जी से और अजय जी से। बात रेखांकित की है। इसमें जो रोमानियत है या स्मृतियों का जिस तरह से इसका उपयोग किया गया है, तो इसको पढ़ते हुए कई बार मुझे लखनऊ के एक उस्ताद शायर का ये दो पंक्तियां याद आती रही कि किसी के ख्वाब चुराकर कहानियां न बनो, बिछड़ गया तो मोहब्बत का कारोबार न कर। लेकिन साहित्य में मोहब्बत का कारोबार जब से शायद ये लिखा जा रहा है तब से ही चल रहा है, नए नए रूपों में चल रहा है। हमारे पास कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हमारा काम चल नहीं सकता। ये बड़ी खुशी की बात है कि प्रेम के परम मर्म के राजेंद्र जी हमारे साथ प्रेम के की समकालीन प्रेम का जो समकालीन विमर्श है उसकी भाष्यकार मैत्री जी हमारे साथ और युवा पीढ़ी की रचनाकार अब्दुल्ला जी हमारे साथ, असगर साहब हमारे साथ और खुद रचनाकार। और एक कहानी आपकी शायद कर थी नहीं कर थी, उसकी बहुत वो मैं तो उसे बहुत अच्छी प्रेम कहानी मानता हूँ। अजय नवैया हमारे साथ हैं, विवेक जी हैं। तो अब मैं विषय प्रवर्तन के लिए इस पुस्तक पर कुछ कहने के लिए भाई अजय को आमंत्रित करता हूँ कि वे अपने विचार रखें। बहुत शुक्रिया सुशील भाई। आदरणीय राजीव जी, आदरणीय प्रोफेसर असगर वजाह साहब, मैत्री जी, सखा जी, अल्पना जी, विवेक जी, नीलम जी और सभागार में उपस्थित मित्रों, यूं तो इस किताब पर मैं जान नहीं पा रहा हूँ, इसी संशय में मैं बोल रहा हूँ कि क्या मेरा कोई नैतिक अधिकार बनता है कि मैं बोलूँ, क्योंकि मैं इसका फ्लैप लिख चुका हूँ, इसको पहले ही लिख चुका हूँ। चूँकि मैं लिख चुका हूँ और उसी की पुनरावृत्ति करना मुझे संशय में डाल रहा है, पर चूँकि मैं ये कार्यभार ले चुका हूँ इसलिए मैं इस पर कुछ बातें संक्षेप में कहूँगा। ये किताब, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता लगता है कि ये प्रेम कहानियों का एक गुच्छा है, और जैसा आमतौर पर होता है एक ही गुच्छे के फल अपने स्वाद में, रंग में भी अलग होते हैं।
इस संग्रह की कहानियों का भी आलम वही है। हालांकि वह कहने में, यानी कहन में वह गुच्छा है कि वह प्रेम का एक गुच्छा है, मगर अब तक की जो हमारी अभ्यस्तता थी, खासतौर से नई कहानी के दौर की, हमारे पास प्रेम का एक ही रूप अधिक से अधिक दिखाई देता था। जो हमारे पास पारंपरिक एक सांचा है वह तो है ही, उसके अलावा था एक प्रेम त्रिकोण जो नई कहानी के दौर में बहुत कहानीकारों ने उस पर खूब लिखा। जब मैं इन कहानियों से गुजर रहा था तो मैंने पाया कि ये कहानियां उस प्रेम से बिल्कुल बाहर है, क्योंकि इन कहानियों में प्रेम त्रिकोण तो मुझे दिखाई नहीं दिया, जिसकी वजह से, जिसकी अभ्यस्तता हमें, और प्रेम के वो रूप भी नहीं दिखाई दिए जो सामान्यतः जिन्हें हम प्रेम कहानी कहते हैं, और उसमें एक नायक और एक कोई नायिका होती है। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने फोन जो है अगर कर दें, तो मैं भी भूल गया हूँ, मैं भी क्या माफी चाहता हूँ आप लोग भी, क्योंकि उससे दिक्कत होती है। तो इन कहानियों में जो प्रेम का स्वरूप हमारे सामने आता है, अक्सर ऐसा होता है जो हमारी कल्पना से बाहर होता है। तो इसको बहुत सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि कहानियां बहुत यथार्थपरक है, या यथार्थपूर्ण चित्रण कहानियों में, या कथ्य जो है वो बहुत यथार्थ, बहुत खुरदरा है। मगर वास्तव में मुझे लगता रहा इन कहानियों को पढ़ते हुए जैसे मैं कुछ किसी की आप बीती पढ़ रहा हूं। लगा कि जैसे कोई बिना कहे आत्मकथा लिख रहा। हालांकि इसकी संभावना हमेशा रहती है, जब भी कहानी प्रोटोगोनिस्ट यानी मैं उत्तम पुरुष में लिखी जाती है, अक्सर ये गलतफहमी पैदा होती है कि यह मान लिया जाता है ये कहानीकार की आत्मकथा जैसा कुछ होगा, और इसकी कैफियत उनकी भूमिका में है, शांति की भूमिका में है। उसी भूमिका को मैं बस आधे मिनट में, 1 मिनट उसकी जो शुरुआती जो समर्पण है उसको मैं पढ़ रहा हूँ। मैं जिंदगी के मोड़ पर झोली फैलाए खड़ा था, जिसके पास जो कुछ भी था, सुख दुख, हंसी आंसू, सांत्वना घृणा, मुस्कान, फूल कांटे या धूल, मेरी झोली में डाल गया है। मैंने उन्हें सहेज कर रखा, उनमें से कुछ कविताएं बन गई, कुछ कहानियां। उन सब अपने बेगानों को ही समर्पित है यह कथा संग्रह, जिन्होंने ताजिंदगी मेरी झोली को खाली नहीं होने दिया। और ठीक इसी वक्त मुझे साहिर याद आया। दुनिया ने तजुर्बात हवादिस की शक्ल में जो कुछ दिया है वह लौटा रहा। इस पर विचार करते हुए मैंने पाया कि क्या ये हर कथाकार पर बात लागू नहीं होती कि या तो वह अपने या अपनों के दुख सुख बांटता है कहानियों में, और अगर हमें यह लगे कि यह सिर्फ कथाकार की आप है, तो कथाकार अपनी कहानी कहने में सफल हो गया, क्योंकि उसका प्रभाव हम पर इतना अधिक है कि हम यह मानने को तैयार नहीं कि वह कहानी नहीं है, बल्कि यथार्थ यानी जिंदगी का एक धड़कता हुआ हिस्सा है, जिसने हमें अपनी आगोश में ले लिया। और ऐसा तब होता है आमतौर पर जब चरित्र इतने मजबूत हों, इतने जीवंत हों। अब इस कहानी में मुझे ऐसे महिलाओं के तो बहुत चरित्र, क्योंकि पुरुष ज्यादातर वक्त मैं, इसलिए वो हम उसको पहचान नहीं पाएंगे ठीक से। वो कोई भी हो सकता है, वो सुशील सिद्धार्थ भी हो सकते हैं और विवेक मिश्र भी हो सकता है जनावरी अभी, मगर महिलाएं उसमें साफ है। उसमें कोई महिला फूलपति है, कोई बलवीर है, और लगता है कि जैसे ये ऐसे चरित्र हैं जिनको हमने अक्सर कहीं देखा है। तो उन पात्रों ने, उन चरित्रों ने उस कथ्य को इतने कुशलता से संभाल लिया कि लगा कि नहीं, ये हम कहानी नहीं पढ़ रहे, हम उस समय में उस भाव दशा में पहुंच गए। एक बात मैं चूंकि बहुत कम समय लूंगा, जो वो बात करने के लिए आज विचार बनाकर आया था कि आज तो मैं अपने दिल की बात कह दूंगा, उसी दिन उसके घर पर ताला लग गया और बात मन की मन में रह गई। तो
सखा जी जिस तरह से कहानी को अंत पर लाते हैं वो यूं नहीं लगता है कि कोई बनावटी अंत हो रहा है, लगता है कि हाँ ऐसा ही हो जाता है। एक कहानी जो शीर्षक कहानी है एनकाउंटर अ लव स्टोरी, वो हैरान कर देने वाली कहानी है, विस्मित कर देती है। और चूंकि उसका नाम ही अपने आप में बहुत विचित्र है, विचित्र से अधिक कहना चाहिए कि विलक्षण। प्रेम में एनकाउंटर होता है और एनकाउंटर भाव के स्तर पर होता है। जब एक बहुत पहले की कभी कोई प्रेमिका 20-25 साल 30 साल बाद मिलती है, अब दोनों की उम्र ढल चुकी है और दोनों एक दूसरे को देखकर जिस धक्के में आते हैं, कहानी उस एनकाउंटर को लिखी गई है। कुल मिलाकर अनेक कहानियां हैं जिन पर मैं बात कर सकता हूं, मगर मैं इतना कहकर इस अपने वक्तव्य का अंत करूंगा। श्याम जी के यहाँ रूहानी और जिस्मानी दोनों प्रेम के दोनों रूपों की कहानियां प्रचुर मात्रा में दिखाई देती हैं और ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत ही आधिकारिक ढंग से इसका अनुभव किया हुआ है। धन्यवाद। संक्षेप में कही, लेकिन श्याम जी की कहानियों में जो मोटे तौर पर जो लक्षण है जिस पर तो हमें मिलते हैं पढ़ने पर, आपने उनकी संकेत किया। और इन कहानियों में जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि स्मृतियाँ तो नहीं, वे खराशें हैं जो पड़ी हुई हैं। तो मुझे शकील जलाली का एक शेर याद आता है कि क्या कहूँ गर्दिश दौरान ये मेरा चेहरा है, संग कट जाते हैं पानी की जगह घाट। तो मनुष्य तो मनुष्य है, परिस्थितियों की जब उस पर बारिश होती है या जब ऐसा धरासार बरसता है तो वही महसूस करता है। तो इन कहानियों पर अपनी बात रखने के लिए और इन्हें और पढ़ने के लिए मैं चर्चित कथाकार और बहुत सुलझे हुए आलोचक विनय जी को बुलाऊंगा। विनय जी अपनी बात रखिए। नहीं, मैं तैयार नहीं था, मुझे बताया था कि मीटिंग में फिर मैं बोलूँगा, तो इसलिए बस 10 सेकंड में मैं तैयार हूँ। एक्चुअल में होता क्या है कि जब कहानी पर बात करनी हो और किसी वरिष्ठ कहानीकार श्याम जी जैसी डिफरेंट कहानी पर बात करनी हो और सामने राज साहब बैठे हों, राजेंद्र जी बैठे हों, मैत्री जी बैठी हों और आप खुद भी कहानियाँ लिखते हो तो थोड़ी सी कठिन और ऐसी स्थिति होती है कि बड़ा असमंजस रहता है कि कहाँ से शुरू करें। लेकिन अपनी बात शुरू करने से पहले ही मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं थोड़ी देर के लिए सोच लेता हूँ कि मंच के मेरी दाईं तरफ कोई नहीं बैठा है और मैं सिर्फ आप सबसे मुखातिब हूँ और श्याम जी तो बिल्कुल नहीं बैठे तभी मैं निश्चिंत होकर आपसे इन कहानी बात करता हूँ। जैसा कि अजय जी ने कहा कि श्याम जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, एक चिकित्सक हैं, एक शासक हैं और ये सब होते हुए भी साहित्य में इनकी सक्रियता, इनकी भागीदारी सचमुच ही सराहनीय है। श्याम जी गजलगो हैं, एक गीतकार हैं और इसके साथ एक बहुत अच्छे किस्सा को भी हैं। उन्होंने बहुत सी कहानियाँ और उपन्यास लिखे हैं। लगभग साहित्य की हर विधा में उनका काम है और उन्होंने हरियाणवी, पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी मिला के लगभग 4 भाषाओं में अपना साहित्य लिखा है। कहें कि मोटा मोटी बहुत काम किया है और कोई कोना कोई विधा अछूते नहीं। आज बात होनी है उनकी कहानियों पर और खासकर उनके संग्रह एनकाउंटर अ लव स्टोरी पर तथा अन्य प्रेम कहानियां। इस संग्रह में कोई साधारण कहानियां नहीं है, उनकी प्रेम कहानियां इस संग्रह में हैं। अगर इन कहानियों की बात करें, अगर सबको मिला के एक साथ अगर हम संग्रह की बात करें तो इस कहानियों का सबसे बड़ा गुण ये है कि अपने आप को पढ़वा लेता है। आज जिस संकट से हम गुजरते हैं, कहानियों में कहानियां बहुत अच्छी होती हैं, कहानियां कई अच्छे बड़े विषयों पे होती हैं, लेकिन अपठनीय होती हैं, हम पढ़ नहीं पाते, 1-2 पन्ने से आगे नहीं बढ़ पाते। मुझे लगता है कि इन कहानियों का सबसे अच्छा गुण यही है कि ये अपने आप को पढ़वा लेता है, इनमें पठनीयता बहुत अच्छी है।
शुरुआत में जब इन कहानियों को हम पढ़ते हैं तो इनकी भाषा और शिल्प में कहीं ये हमें किसी रेसी थ्रिलर के जैसे लगती है, लेकिन जब आप इनके अंत तक पहुंचते हैं तब हमें लगता है नहीं, ये कहानियाँ केवल रेसी थ्रिलर नहीं है, बहुत सही ढंग से लिखी गई है, लेकिन उतनी सही नहीं है। उसमें कुछ और तथ्य, कुछ और बातें हैं जो इसके अंदर हैं। हमें जब गहराई से देखने पर पता चलता है कि ये मानवीय संबंधों की कहानियाँ हैं, ये स्त्री पुरुष के रिश्तों की कहानियाँ हैं, ये बदलते मूल्यों की कहानियाँ हैं, ये हमारे समय में बढ़ती यथार्थ जो स्वार्थपरता है उसके चलते, बढ़ते भौतिकवाद के चलते लुप्त होती संवेदनाओं की कहानियाँ हैं, सीमित और संकुचित होते संबंधों और उनके दायरों की कहानियाँ हैं। ये वे घटनाएं